Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हिंदी में हम लोग पूंजी पर ब्याज कहते हैं, यह देखने वाले हैं। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट जो क्लास 12th में हो, वो चाहे बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, वो सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है। साथ ही साथ यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट जो CA, CS या CMA का फाउंडेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यूज़फुल होने वाला है। यह छोटा सा टॉपिक जो है, जिसमें हम प्रयास यह करेंगे कि डीपली आप सभी को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझा सकें। कुछ बच्चे जो थे हमारे पास पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, सो प्लीज़ आप उसके ऊपर भी एक लेक्चर्स लेकर के आइए। तो यह जो क्लास है उन लोगों के लिए ज़्यादा ही यूज़फुल होने वाला है। यह टॉपिक काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये तब आपको इजी लगेगा जब आप इसे समझोगे। और विश्वास करो, इस टॉपिक को मैं अभी जो है दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ज़रा सोचना ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। मेरा प्रयास यह होगा कि 0 लेवल से टॉप लेवल तक आपको ले जाऊँ, ठीक है। और जो बताऊंगा उसमें से बहुत सारे बातें ऐसे भी होंगे जो आपको मालूम भी होगा, और कुछ बातें ऐसे भी होंगे जो आपको मालूम चलने वाला होगा। तो चलो ज़रा सोचते हैं। पहले देखेंगे कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। ज़रा खुद सोचना, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। मान के चलो कि यह मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। हालांकि मुझे ड्राइंग तो अच्छा से बनाने आता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास किया हूँ कि यह मेरा बिजनेस है, मेरा दुकान है अपना, ठीक है। तो इस दुकान को चलाने के लिए भाई मुझे क्या चाहिए? रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए। तो इस दुकान को चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए। उसी को हम लोग कॉमर्स की लैंग्वेज में कहते हैं कैपिटल चाहिए। इस दुकान को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। आई बात समझ में? तो ज़रा सोचना, अगर यहाँ पर यह फर्म है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पार्टनरशिप के तहत चलेंगे। पार्टनरशिप एक्ट जो लागू किया गया था 1932 में, तो उसके तहत चलेंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि फर्म में अगर मैं कैपिटल लगाता हूं, 2-3 लोग मिल करके, सपोज दैट एक हम और एक आप जो है, दोनों ने मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया और हम दोनों ने पूंजी लगाया। मान के चलो कि मैंने भी पूंजी लगाया 5000 रुपये का और आपने भी लगाया 5000 रुपये का पूंजी। तो ज़रा बताना कि क्या उस पूंजी पर हम अगर बिजनेस में लगाते हैं तो मुझे कुछ लाभ मिलने वाला है? ये सोचना। अगर मैं वही 5000 रुपये को अगर मैं बैंक में डाल दूं तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेंगे ना। तो अगर मैं यहाँ पर अगर पैसा डाल दे रहा हूँ तो क्या मुझे कुछ मिलने वाला है? यह ध्यान देना। तो अब सोचने वाली बात है, मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उससे पहले एक बात बताना, अगर मान के चलो कि मैंने 5000 रुपये लगाया और आप जो थे, हम दोनों मिलकर के पार्टनरशिप चला रहे थे, तो मैंने 5000 रुपये लगाया। 2 दिन के बाद मैं कह रहा हूँ, सुनो ना, भूख लगा हुआ है, कुछ उसमें से पैसा निकाल करके कुछ खा लेते हैं, ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है? हम कहेंगे कि हम अपना पैसा 5000 लगाया था तो उसमें से 1000 रुपया नहीं ले सकते हैं क्या? तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। हाँ, फर्म के लिए निकाल सकते हो, लेकिन पर्सनल यूज के लिए नहीं निकालोगे। अगर हम निकाल करके खाएंगे तो सामने वाला मुंह देखेगा? नहीं देख सकता है ना। तो अब मुंह देखोगे मेरा? नहीं देख सकते हो ना। इसीलिए जो है फर्म से पैसा नहीं निकालते। तो हमारा प्रयास यही होता है कि जब हम फर्म में पैसा डाले हैं, लेकिन जितना भी समय के लिए, मान चलो 6 महीना के लिए, साल भर के लिए, तो आपको क्या मिलेगा? उस पर कुछ मिलेगा, जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अगर बैंक में भी जमा करते तो इंटरेस्ट मिलता, हम यहाँ भी फर्म में दे रहे हैं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेंगे। लेकिन ये कब कब मिलेंगे ज़रा खुद सोचना। अगर बताना ज़रा, अगर मैं बैंक में पैसा मैं डाल रहा हूँ तो मैं बैंक वाले को इंटरेस्ट दूंगा या बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा?
तो आपका जवाब होगा कि सर बैंक देगा, बिल्कुल बैंक देगा। और उसी तरह से अगर मैं फर्म में पैसा डाला हूँ, कैपिटल लगाया हूँ, तो मैं फर्म को इंटरेस्ट दूंगा या तो फर्म मुझे इंटरेस्ट देगा? तो कहोगे सर आपको जो है फर्म देगा। तो ज़रा बताना कि फर्म अगर मुझे इंटरेस्ट दे रहा है तो मेरे पास आ रहा है इंटरेस्ट या मेरे यहाँ से जा रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो मेरी दृष्टि से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा कि लॉस कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। फर्म वाले भाई साहब को क्या करना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा कि लॉस कहलाएगा? लॉस कहलाएगा उनके लिए। आई बात समझ में? और यह 1 नंबर का सवाल जो है अक्सर पूछता भी है, ठीक है। तो आप एक बात पर ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है और फर्म के लिए लॉस होता है, ठीक है। अब जरा मैं कुछ और भी बातें आपको बता दूं। अगर मान के चलो कि आप जो है एक बिजनेस में जा रहे हो, तो बिजनेस में गए होगे, पार्टनरशिप करने गए होगे, तो वहाँ पर आपने एग्रीमेंट तो किया होगा। तो उस एग्रीमेंट में मान के चलो कि आपने ओरली कह दिया, ओरली लिख करके नहीं, ओरली, तो आप कह सकते हो ना सर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड तो रहा नहीं, जिसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख, वो तो है नहीं। तो क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो बाबू मैं बता दूं कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि 1932 में लागू हुआ था, उसका सेक्शन 13, मैं क्या बता रहा हूं, सेक्शन 13 का सब क्लॉज सी में, यानी सी ऑफ 13 में कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना रहे तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बड़ी दुख की बात है। यानी कि अब तो हमने पढ़ लिया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो अब जब भी मैं पार्टनरशिप फर्म में जाऊंगा पार्टनरशिप करने के लिए, तो मैं क्या कहूँगा, भाई पार्टनरशिप डीड बना ले और उसमें लिख दे कितना % देगा, फिर बाद में किच मत करना, है ना। तो आप जब पार्टनरशिप डीड बनवाओगे ना, तो उस पर आप ये भी लिख देना कि कितना % की रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। आई बात समझ में? अगर नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, तीसरी बात मैं बता दूं, अगर हमने और आपने मिल करके 5-5 हज़ार रुपया लगाया था, 5,000 रुपया मैंने भी लगाया, 5,000 रुपया आपने भी लगाया, यानी कि टोटल हम दोनों ने मिल करके कितना रुपया लगा दिया, 10,000 रुपया। अगर हमारे 1 साल के अंत में अगर हमारे फर्म से 30,000 रुपये का हो रहा है, ठीक है, हम दोनों ने मिल करके कितना लगाया था, 10,000 रुपया, और साल के अंतिम में हमारे पास, हम दोनों के पास पैसा कितना हो रहा है, 30,000 रुपया। तो तब आपको यानी कि प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट का हिस्सा में से, आई बात समझ में, प्रॉफिट का, लाभ का हिस्सा में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर फर्म को लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। हम दोनों ने मिलकर के काम किया और हम दोनों ने मात्र साल भर जब काम किया तो हम दोनों के पास 9,000 रुपये ही बच रहे थे, तो इस दशा में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। लॉस की केस में नहीं मिलता है, प्रॉफिट की केस में मिलने वाला है। आई बात समझ में? चलते हैं आगे की। अगर मैं बात करूं तो देखते हैं एक छोटी सी बातें जो है जो कि आप सभी के लिए यूजफुल नहीं होंगे, ठीक है। जो बच्चे अगर जो है 11th-12th क्लास से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए यूजफुल नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे CA या CMS का फाउंडेशन ये सब कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रा सुन लेना, ठीक है। सुनोगे तो कुछ हर्जा नहीं करेगा। तो ज़रा ध्यान में रख लेना जर्नल एंट्री, ठीक है। मैं जर्नल एंट्री बताने जा रहा हूँ, किससे रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ, आपको जो है ये बात बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर एडजस्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। IOC स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होते हैं, IOC अकाउंट डेबिट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देना, पार्टनर्स का, यहाँ पर देख लो यहीं पर कंफ्यूजन होंगे, पार्टनर्स का क्या लिख देना, कैपिटल अकाउंट लिख देना। पार्टनर्स का क्या लिख देना, कैपिटल अकाउंट लिख देना। ये कौन सी केस में देखोगे, आप लेसन 2 में पढ़े होगे ना कि क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का 2 तरह से बनाया जाता है। एक
फिक्स्ड होता है तब, और दूसरा फ्लक्चुएट होता है तब। फिक्स्ड का मतलब कि एक बार जो मैंने पूंजी लगा दिया साल भर वही पूंजी रहेगा, नहीं निकालेंगे। अगर मैं फ्लक्चुएशन की बात करूं तो मैंने एक बार पूंजी लगा दिया, हो सकता है 1 जनवरी को लगाया, फिर 1 मार्च को लगाऊं, 1 अक्टूबर को लगाऊं, 1 दिसंबर को लगाऊं, इस तरह से तो फ्लक्चुएशन हो जाएंगे। तो अगर आपका कैपिटल फ्लक्चुएट होगा तो आप क्या लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी केस में, इन केस ऑफ कैपिटल फ्लक्चुएशन, ठीक है। कैपिटल में क्या होगा, फ्लक्चुएशन होते रहेगा, तो आपको क्या कर देना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ये वाला सॉरी फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर आपका कैपिटल जो है वो फिक्स रहा तो जब फिक्स रहेगा तो आप क्या कर देना, 2 यहाँ पर लिख देना, जो लिख रहे थे वही पार्टनर्स का कैपिटल के जगह पर करेंट लिख देना। आई बात समझ में, कैपिटल के जगह पर आप क्या लिख देना, करेंट लिख देना। ये कौन सी केस में, ये आपका हो जाएगा इन केस ऑफ जब कैपिटल जो है वह क्या रहेगा, फिक्स्ड होगा। बोलना यहाँ तक में कोई दिक्कत। और यही जो था आपका पहला एंट्री। दूसरा एंट्री आपका जो होगा वह करना होगा फॉर क्लोजिंग, ठीक है, द आईओसी को क्लोज करने के लिए, ठीक है। आईओसी का एंट्री को क्लोज करने के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, और वह जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आईओसी अकाउंट यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और यही छोटा सा बात जो था उससे भी आप बोल सकते हो सीए सीएमएस या सीएस का फाउंडेशन जो कर रहे थे वो सभी के लिए यूजफुल होने वाला था, ठीक है। तो चलो अब जो है हम लोग जो है आगे देखेंगे इससे रिलेटेड कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना हमारे पास अपना डाउट्स के साथ साथ अपना दुख भी लेकर के आते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ बच्चे का एक ऐसा दुख था जो मैं आप सभी को बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर वो बच्चा हमारे इस लेक्चर्स को देख रहा होगा तो कसम से आई शपथ कहेगा कि सर मेरा तो दुख को दूर ही कर दिया, ठीक है। देखो हमारा जो दिमाग है ना वो 2 घोड़ा के जैसा है। आई बात समझ, हमारा जो दिमाग है वो 2 घोड़े के जैसा है, ठीक है। अब अगर पहला घोड़ा की मैं बात करूँ तो पहले घोड़े का नाम पॉजिटिव है और दूसरे घोड़े का नाम निगेटिव है। अब जरा बताना, अगर मुझे घोड़े को जिताना है तो आप कौन से घोड़े को जिताना पसंद करोगे? तो हर कोई कहोगे सर पॉजिटिव वाला के जिताएंगे, पॉजिटिव है ना, कोरोना पॉजिटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव घोड़े को जिताऊंगा, बिल्कुल। तो देखो लेकिन आपका घोड़ा वही घोड़ा जीतेगा जो घोड़े को भोजन खुराक ज़्यादा मिला हो, अच्छा खासा मिला होगा, पर्याप्त मिला होगा, इनफ मिला होगा, सो डैट वह हेल्दी होगा, वो अच्छा से दौड़ेगा, तब जाकर के वो जीतेगा। तो कहोगे कि पॉजिटिव वाले घोड़े को तो ज़्यादा खिलाओगे, यानी कि वही बात, अगर आप पॉजिटिव बातों को हमेशा ज़्यादा सोचोगे ना तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा बच्चे, और अगर आप निगेटिव बातों को ज़्यादा सोचोगे तो निगेटिव होगा। तो जो थॉट्स जो घोड़े को आपको जिताना है उसके बारे में ज़्यादा सोचो, आपको प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। आई बात समझ में। अगर आपको पॉजिटिव वाले घोड़े को जिताना है तो आपके पॉजिटिव माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखना, कभी भी निगेटिव के लिए कोई भी जगह मत छोड़ देना। आपके मन में भी निगेटिव बातें आते होंगे, मेरे भी मन में निगेटिव बातें आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर आप अलग हो हम अलग है, लेकिन निगेटिव वाले बातों पे ध्यान ही नहीं देना है। आई बात समझ में। तो चलते हैं, अब हम लोग जो है इसके आधार पर हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं, सीखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन किए जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ सो दैट जो है आपका कैलकुलेशन जो है वह और आसानी से मैं बता सकूँ। देखते हैं, मान के चलना सपोज डैट मैं जो हूँ एक फर्म में गया, ठीक है, मैं एक फर्म में गया जहाँ पर 1 जनवरी 2021 बोलते हैं 2021 को इस फर्म में मैंने 5,000 रुपया कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया, अपना पैसा डाल दिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यह जो फर्म है ना वह रेट मुझे 10% की रेट से इंटरेस्ट देता है, तो मुझे जो है 31
दिसंबर 2021 को कितना रुपया मिलेगा। आई बात समझ में। तो एक बात पर ध्यान देना कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पूरे एक साल, यानी कि पूरे एक साल नहीं कह सकते हो, लेकिन क्लोजिंग ईयर पर जरूर ध्यान देना, एक असेसमेंट ईयर पे। आई बात समझ में। तो देखो इस फर्म का असेसमेंट ईयर क्लोज कब हो रहा था, तो 31 दिसंबर 2021 को, यानी कि बिगिनिंग कब होगा जरा सोच के बताना। तो आप कहोगे नहीं सर बिगिनिंग तो 1 जनवरी से ही होगा ना, 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक, तभी तो पूरे 12 महीने हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है। अब मुझे बताना जरा, तो मैं पैसा कब लगाया, 5000 रुपये में कब दिया, तो मैंने 5000 रुपये को 1 जनवरी को दिया। तो मेरा रुपया पैसा जो है फर्म कितने समय तक चलाएगा, तो कहोगे सर आपका पैसा तो पूरे फर्म जो है पूरे 1 साल चलाने वाला है, 12 महीना चलाने वाला है। तो इस दशा में, इस केस में मैं कहूँगा कि मेरा IOC क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो लगाया था, यानी कि मैं कितना रुपया लगाया था, 5000 रुपया जो हमने लगाया था, तो इस 5000 रुपए को मुझे क्या करना पड़ेगा, 10% की रेट था तो 10/100 कर देंगे। और इसमें कितने हैं, पूरे 1 साल होगा, तो और कुछ भी मत करना, तो सीधा कह देना कि अगर मैं 1 साल में 5000 रुपया देता हूँ तो मुझे लाभ यानी कि इंटरेस्ट मुझे कितने का मिलने वाले हैं, 500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेंगे। आई बात समझ में। अब जरा ध्यान से सुनना, अब बड़ी ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ध्यान से सुनना जरा और आप समझने का प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि बच्चों का तो कंफ्यूजन है, किस चीज़ में है, कैलकुलेशन में ही कंफ्यूजन है। तो इसको बढ़िया से सुन लोगे तो आपका कंफ्यूजन, डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मान के चलो कि मेरा फर्म जो है वह बंद हो रहा है, हम कहते हैं 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को फर्म क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्लियर है, बंद हो रहा है। अब सुनना जरा सवाल मैं किस तरह से दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस फर्म में 5000 रुपये मैंने लगाया था, ठीक है, 5000 रुपये हमने कैपिटल लगाया, ठीक है। यह 5000 रुपये कैपिटल मैंने कब लगाया है, ऑन 1 अप्रैल 2021 को मैंने लगाया था। आई बात समझ में। इसके बाद फिर मैंने और फर्म में कैपिटल लगाया, ठीक है, मैंने और भी फर्म में कैपिटल लगाया। तो मान के चलते हैं कि मैंने जो था फिर लगाया है, कैपिटल लगाया 1 अक्टूबर को, ठीक है, 2000 रुपये का मैं जो हूँ 1 अक्टूबर को मैंने फिर से कैपिटल लगाया 2021 को। आई बात समझ में। फिर मैं अगर कहूँ कि तो मैं 1 जनवरी को भी मैंने कैपिटल लगा दिया, ठीक है, 1 जनवरी को भी मैं कैपिटल लगा रहा हूँ। चलो मैं तीसरा कैपिटल कब लगाने जा रहा हूँ, 3000 रुपये का 1 जनवरी 2022 को कैपिटल लगा रहा हूँ। यानी कि मैंने टोटल कितना रुपये लगाया, 10,000 रुपया मैंने लगाया। तो मुझे कैपिटल पर 10,000 पर मुझे इंटरेस्ट कितना रुपया मिलेगा। आई बात समझ में। तो देखना कि मेरा पैसा कब तक यूज करेगा फर्म, वो देखना। तो सबसे पहले आपको 3 केस दिख रहा है, तो 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई बात समझ में, एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ, 3 बार कैलकुलेशन कर देना। सबसे पहले IOC का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ऑन 5000 रुपये पर, ध्यान से देखना, 5000 रुपया जो मेरा ये लगेगा, तो ये 5000 रुपया मेरा फर्म कब तक यूज करेगा। 1 अप्रैल को मैं लगा रहा हूँ ना, फर्म कब बंद हो रहा है, 31 मार्च को बंद हो रहा है। तो यानी कि पूरे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने यूज करेंगे। तो अब मैं रेट तो देना ही भूल गया। अगर रेट जो है वह आपका जो है 10% है, रेट कितना है, 10% है, ठीक है। तो सिंपल मैं दे रहा हूँ सो डैट कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो अब कह देना कि सर ये 5000 रुपया आपका वो फर्म पूरे 12 महीने यूज करेंगे, तो 10% की रेट से, ठीक है, तो कितना हो जाए, 5000 का 10% 500 रुपया, यानी कि इस पर 5000 रुपये पर मुझे कितना रुपये मिलने वाले हैं, 500 रुपये मिलेंगे इंटरेस्ट। आई बात समझ में। फिर उसके बाद आप कह देना कि सर IOC ऑन ये 2000 रुपये पर, तो आना जरा 2000 रुपये पर कितने रुपए मुझे मिलेंगे। तो 2000 मैंने कब लगाया, 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से मेरा पैसा कब तक यूज होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने कुछ गलत काउंट कर दिया क्या,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। ठीक है, कैलकुलेशन करने भी नहीं आता है। तो यानी कि इस 2000 रुपये पर मुझे 6 महीना की रेट से तो 6/12 कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 6, 10/100। तो चलो चलना जरा मुझे बताना। तो आपका पास जो है जवाब कितना हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे। 2000 का 10% 200 और उसका आधा है 100 रुपये। 100 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है इधर से। अब इस 3000 रुपये पर जरा मैं बात करता हूँ तो IOC ऑन 3000 रुपये। तो यह जरा बताना कि यह 3000 रुपये मेरा कब तक यूज होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि मैं 3 महीने के लिए लगाया हूँ। तो आप कह देना कि 3/12 गुना 10/100। चलो जल्दी से ज़रा मुझे बता देना भाई। तो ये तो कट जाएंगे 4 बार में, है कि नहीं, और ये जो है 2 बार में, ये कट जाएंगे 5 बार में, और कुछ कटने वाला है यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना हो जा रहे हैं, 30 गुना 5/2 यानी कि 150/2 यानी कि 75 रुपया, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, इसके लिए मुझे मेरे पास कितने रुपए हो जा रहे हैं, 75 रुपीज़ हो रहे हैं। तो ज़रा मुझे बताना कि अब मुझे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 500 और एक 600, 600 प्लस 75 यानी कि 675 रुपये जो है मुझे इंटरेस्ट मिलेंगे। कब कब, यदि मैं जो हूँ 1 अप्रैल 2021 को जो हूँ 5000 रुपये का कैपिटल लगाता हूँ। सिमिलरली 1 अक्टूबर को मैं 2000 रुपये का कैपिटल लगाता हूँ, एंड उसी तरह से मैं जो हूँ 1 जनवरी 2022 को भी 3000 रुपये का कैपिटल लगाता हूँ। और मेरा फर्म जो है वह 31 मार्च को बंद होता है, और फर्म जो है 10% की रेट से इंटरेस्ट देने को बोला है। तब मुझे कितना मिल जाएगा, 675 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आई बात समझ में। देखो मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे आप लोग में भी यही सोचते हो कि मेहनत तो बहुत करते हैं भाई, हमने भी मेहनत किया। अब विश्वास करोगे, अभी इस क्लास को शूट करने से पहले मैंने इसी चीज़ को एक बार और मैंने शूट किया था। ठीक है, ये सेकंड अटेम्प्ट है, देखते हैं इसमें क्या होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुए थे कि वायर जो थे ना, ये माइक वाला थोड़ा सा खींच गए थे, जिसकी वजह से आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। सो डैट मुझे फिर से अभी दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहे हैं, मेहनत किया रिजल्ट नहीं मिला। तो उसी तरह से आप सभी कभी मन में भी डाउट होता होगा, आप लोग भी कहते होगे सब मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मैं बच्चों आपको बताऊं कि मेहनत करते हो रिजल्ट नहीं मिलता है, अगर ऐसे बोलोगे तो ये गलत होगा। मेहनत करते हो रिजल्ट कम मिलता है, यह मान सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इतना मेहनत कर रहे हो तो इतना सा रिजल्ट मिल रहा है, तो बाबू आप इतना मेहनत करो ना ताकि इतना रिजल्ट मिल सके। आई बात समझ में। तो ये बातों पर आपको ध्यान में रखना और मेहनत करने से पीछे कभी भी मत कतराना। आई बात समझ में। तो इसी तरह से एंड आई होप कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ आप जो है रिप्लाई कर देना और मैं आप सभी को जवाब दे दूंगा। आई बात समझ में। एंड आई होप कि आप सभी को जो है यह क्लास जो है समझ में बहुत ही आसानी से आया होगा, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक जो है वो बहुत ही इजी था, क्लियर हो गया होगा। और मुझे विश्वास है कि कुछ बातें आप लोग पहले से भी मालूम होगा और कुछ बात जो होंगे आपको सीखने को भी यहाँ पर मिला होगा। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.